जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज साथ। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वो अनुपात और समानुपात चल रहा है, जिसमें आपके कुछ टाइप आपके रह गए थे, जिसमें से आज आपके जो टाइप हैं वो कुछ होने हैं। तो जिसमें से आपका पहला टाइप जो है आज के लिए, तो आज का जो टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो जितने भी मैंने अब तक के जो टाइप कराए हैं, जितने भी अब तक कराए हैं क्वेश्चंस, वे सारे के सारे अपने आप में ही क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ पर अगला वाला टाइप। देखिए क्या है। देखिए क्या दे रखा है हमें। देखिए टाइप जो भी है आप कर लेना कि वहाँ पर मैंने क्या डाल रखा है यहाँ पर पूरा एक। ठीक है, वहाँ पर देख लेना कितने टाइप हो गए थे, 3 या 4 जो भी होंगे। तो अगला आपका टाइप है आपका इस तरीके का। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है देखिए। अब आपसे क्या कहता है कि कोई एक राशि दी हुई है, मान लीजिए कुछ भी एक राशि है। अब 3 बच्चे हैं मान लीजिए, और उसमें क्या करना है, उनको कुछ रेशो के अंदर बांटना है। ठीक है ना? तो मान लीजिए किस तरीके से करते हैं इन तरीके के क्वेश्चन। जो देखिए वो कह रहा है कि 3 संख्याओं में से 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग यदि 98 हो, तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो इसने कहा है देखिए मान लीजिए 3 बच्चे, इस तरीके से समझेंगे। तो 3 बच्चे को एक तो 10 के रेशियो में देना है, एक 15 के रेशियो में देना है, और एक 24 के रेशियो में देना है। और तब आपसे कहे कि इनका जो सम दिया हुआ है, क्या सम, योग योग जो दिया हुआ है कितना दे रखा है 98। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सारों को क्या करना है, जोड़ना है। देखिए 10 और 15 होते हैं पूरे पूरे 25। कितने होते हैं यहाँ पर पूरे पूरे 25, और 25 और 24 हो जाएंगे कितने पूरे यहाँ पर 49। ठीक, 49 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपके पास 98। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सारे को क्या जोड़ा, इन सबको क्या करा मैंने, बस जोड़ा है। तो बताइए एक की वैल्यू आएगी 2। कितनी आएगी एक की वैल्यू, 2 आ जाएगी, क्योंकि 49 दूनी कितने होते हैं आपके 98 होते हैं। ठीक है, तो एक की वैल्यू 2 आई है। तो आपसे पूछा हुआ था कि बताइए बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखना है 10 और 15 और 24 में से कौन सी बड़ी है। तो आपको पता है कितनी कौन सी बड़ी है, 24, और 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 में। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 24, और 2 गुना 24 होते हैं कितने 48। कितने होते हैं 48। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 48 होगा। ठीक है ना? कितना होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल 48। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला टाइप पर। देखिए किस तरीके से आपको क्या करना है, सभी जो रेशो देंगे आपको उनको जोड़ना है, और वो बराबर रखना है किसके, जितना भी आपके पास सम दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी क्रम में। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताना है आपको। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना जरा क्या है। चलिए बताइए। उसने कहा है कि एक विद्यालय में कितने हैं आपके पास, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। ठीक है, जिसमें से लड़के और लड़की का अनुपात कितना दे रखा है, इतना। देखिए सबसे पहली बात, मेरे पास एक पूरा ही क्लासरूम है। क्लासरूम के अंदर 400 बच्चे हैं, जिसमें से मैंने उनका अनुपात बता दिया कि लड़की और लड़कों का अनुपात कितना है, 5:3 में है। तो आप मुझे बताओ इन अनुपातों का सम किसके बराबर होगा। पहली बात तो ये है कि इन अनुपातों का सम किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, मतलब जो अनुपात दे रखा है 5:3, इनका जो है ये 400 टोटल स्टूडेंट है आपके पास। ठीक, तो इसका मतलब 8 की जो वैल्यू रही होगी, 5 और 3 8, तो 8 की वैल्यू रही होगी कितनी, 400 रही होगी पूरी पूरी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 से पूरा पूरा काटो। तो 8 पंजे कितने होते हैं 40। कितने होते हैं 8 पंजे पूरे पूरे 40 होते हैं। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू है ये 50। ठीक, यहाँ तक का क्वेश्चन निपटा दिया पूरा। हाँ जी, पूरा निपटा दिया। अब ये पूछने लग जाए कि बताओ लड़कों की संख्या कितनी है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25। इसका मतलब 250 तो रहे होंगे क्या तुम्हारे पास पूरे पूरे लड़के रहे होंगे। ठीक है, और यदि मैं 50 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं, तो इसका मतलब 150 क्या रही होंगी तुम्हारे पास पूरी पूरी लड़कियां रही होंगी। 150 क्या रही होंगी पूरी पूरी लड़की रही होंगी। पर उसने आगे क्या पूछा, उसने कहा कि 50 लड़कियां और बढ़ा दी गई। ठीक, तो इसका मतलब पहले लड़कियां कितनी थी, 150 थी। अब 50 लड़कियां और बढ़ा देता है। तो बताओ लड़के तथा लड़की का अनुपात कितना होगा। तो बताओ लड़के तो सेम है, ठीक, और लड़कियां में कितनी में बढ़ा रहा है 50। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल 200 हो जाएगा। ठीक, यदि हम इस 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से कितनी बार 5 बार, और 5 से कितनी बार 4 बार। इसका मतलब इसका जो रेशो बनेगा नया, वो कितना बनेगा 5:4 बनेगा। कितना बनेगा 5:4 बनेगा। कब, जब अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जब 50 लड़कियां और बढ़ा दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए 50 लड़कियां और बढ़ाने के बाद में 50 लड़के भी बढ़ा देता है। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। 50 लड़कियां बढ़ाने के बाद में 50 लड़के बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब 50 इसके अंदर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 300, और फिर हो जाएगा कितना हमारे पास 200।
ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल आउट, तो कितना रेशो बन जाएगा आपके पास, 3 रेशो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक, तो पहले से देखिए अब भी चेंज है, कभी सोचे हो यदि सेम लड़के बढ़ रहे हैं लड़की बढ़ रहे हैं तो वो ही रेशो नहीं बनेगा, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रेशो हमेशा अलग बनेगा। ठीक है ना, चलिए इसी आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इतना बड़ा मतलब थ्योरी आपको इस तरीके से मिलेगी, पर लेकिन आप उसको क्या करेंगे, चुटकियों में उड़ा सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और इसी टाइप पर आधारित। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है तो बताइए, ये वाला इजी क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे, बताइए कितना सिंपल बताया कि दो संख्याओं में से 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, तो बताओ छोटी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि दो संख्या है, आपको पता है उनका अनुपात योग दे रखा है, तो इसका मतलब इनका योग, इसका मतलब क्या है, 3 और 2 का योग कितना रहा होगा, 5, और 5 की वैल्यू कितनी है, 150 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पास, 30 के बराबर। कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू किसकी आ जाएगी, 30 के बराबर। पूछी है छोटी संख्या ये वाली होगी, तो जब ये वाली होगी तो 2 गुना 30, इसका मतलब कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 60, इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, पूरा पूरा 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इस तरीके से इसको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या दे रखा है, क्वेश्चन अच्छा है। तीन तीन मैं कह रहा 3 कक्षाओं में यदि 4, 5, 3 के अनुपात में छात्र थे, ठीक है जी, थे, प्रत्येक कक्षा में छात्र और बढ़ा दिए गए, और नहीं, और नहीं होगा यहाँ पर, और छात्र नहीं होगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ कितने छात्र बता रखे होंगे। ठीक है ना, चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कितने छात्र होंगे इसके अंदर, कितने छात्र हैं हमारे पास, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा अनुपात में प्रत्येक कक्षा में छात्र कितने होंगे, 3x, इतना इतना इतना, चलिए 15 15 जोड़ लीजिए, कितना जोड़ते हैं इसके अंदर, 15। तो हम कह रहे हैं कि यदि 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, तो प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ा दिए जाते हैं, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5:6:4 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो तीसरी कक्षा कौन सी है, इस वाली में, तो प्रारंभ में पूछ रहा है, तो प्रारंभ में आपको बताना है। तो 3 कक्षा में इतने के अनुपात में छात्र थे, प्रत्येक कक्षा में इतने और बढ़ा दिए जाते हैं, तो उनका अनुपात इतना। तो पहले पूछा तीसरी प्रारंभ में, पहले वाले में पूछ रहा, यदि बाद वाले में पूछेंगे तो 4 से करना पड़ेगा। ठीक, किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए पहले 4, ठीक, x, क्योंकि जब भी कोई भी अनुपात को संख्या बनाना होता है, तो मैंने बताया था कोई भी आप x, y, z, a, b, c कुछ भी जोड़ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, पहले ये रहा होगा। दूसरी बात पे बात करें तो दूसरी कक्षा में इतने छात्र रहे होंगे, और तीसरी कक्षा में कितने छात्र रहे होंगे, आपके 3x पूरे पूरे छात्र रहे होंगे। ठीक है, जब 3x छात्र रहे होंगे तो उसने कहा कि प्रत्येक कक्षा में कितने कितने, 15। ठीक है ना, ये मिस था कि तो कितना है, 15 है। तो यदि मैं इसमें भी 15 जोड़ देता हूँ, इसमें भी 15 जोड़ देता हूँ, और इसमें भी 15 जोड़ देता हूँ, तो उनका जो अनुपात है वो 5, 6 और कितना हो जा रहा है, 4 हो रहा है। इसका मतलब इनका जो रेशो नया बना, जो ये तो ओल्ड वाला है, मतलब ये जो होगा, ये तो पहले 4x वाला ओल्ड था, 15 जोड़ दिए तो अब नया बनेगा। उनका जो रेशो बना वो 5:6:4 बना। कितना बना, 5:6:4 बना। यदि ये दो क्लास का पूछता तो डायरेक्ट हो जाता। तो अब क्या करेंगे, अब 3 का है तो इस एक काम करते हैं कि 4x + 15 और 5x + के 15 बराबर ले लेते हैं 5/6 को। तो इन दोनों में से क्या लें, तीनों में से किसी भी दो को ले लेना है। इससे क्या निकल जाएगी, आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। जरा करना मल्टीप्लाई, 6 चौक होते हैं 24, 15 छिक्का होते हैं कितने, 90, नहीं ओके सॉरी, ठीक है ना, कितना होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई नहीं, हाँ 90 तो है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25x और प्लस 15 पंजे कितने होते हैं, 75। ठीक है ना, कितने होते हैं यहाँ पर हमारे, 75 होते हैं। तो यहाँ पर कितना था x, 24 को 25 के पास ले जाएंगे तो 1x बचेगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 15 बचेगा। इसका मतलब x की वैल्यू भी कितनी निकल के आ रही है तुम्हारी, 15 है। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। तो उसने कहा था कि प्रारंभ में कितने, प्रारंभ में
तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, और प्रारंभ में कितने थे, 3x थे, कितने थे, 3x थे, और 15 थे, कितने हो जाएंगे, 45, कितने हो जाएंगे, पूरे पूरे 45, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कितने, 15 है 45। यदि बाद में पूछे तो 15 चौका कितना होंगे, 60 हो जाएंगे, क्योंकि 15 इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पुराने वाले पूछ रहा प्रारंभ में, तो आपका आंसर हो जाएगा 45। यदि बाद वाला पूछेगा तो आंसर होगा कितना, 60 इसका, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस को ये वाला किया जाता है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और। चलिए ये आपको बताना है, परसेंटेज से थोड़ा सा आधारित क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा रेशो पूछा हुआ। क्या है आपके पास, सिंपल सा रेशो पूछ रखा है। बताइए क्या है, कि एक कक्षा का 25% दूसरी, सॉरी कक्षा कह रहा मैं, कक्षा याद आ रही है, ठीक है ना, पिछले क्लास की, तो पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो बताओ दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि मान लीजिए ए संख्या का कितना, 25% बराबर है किसके, बी संख्या के 20% के। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल में 100 में जाएगा, ठीक। और 25 से पूरा पूरा कटेगा, 5 से, 5 25, 5 कितना होता है, 20। तो ए अपॉन बी जो आएगा, बी को इसके नीचे ले लेते हैं और 5 को इसके इधर ले जाएंगे, तो जो अनुपात बनेगा वो 4 अनुपात कितना बनेगा, डायरेक्टली 5 बनेगा। कितना बनेगा, 4 अनुपात 5, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन, तो ये तो हो जाएगा, ये तो सिंपल ही है, परसेंटेज पर आधारित था, सिंपल सा। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। देखो ये वाले जो टाइप है आपका, ये मैं एक्चुअल में पहले जो आपकी क्लासेस हुई हैं, सबसे पहला जो टाइप था मैं इसको करा चुका हूँ, पर तब भी रिवीजन के लिए मैंने इसको दोबारा से रख दिया गया है। यदि आपके पास इन क्वेश्चनों को आते हैं तो करिए, अदरवाइज तो मैं बता ही रहा हूँ। चलो बताइए कितना होगा, कि x/y बराबर 2/3, कितना, x/y बराबर 2/3 y। तो मैंने आपको तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि भैया एक्स वाई दे रखा है 2/3, y रेशियो दे रखा है z बराबर 2/1। तो आपसे पूछता था x/y/z, ठीक। तो इस तरीके का सिखाया था मैंने आपको कि किस तरीके से करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ हो जाएगा 2/3, ठीक, और यहाँ हो जाएगा 2/1। तो इसके पास वाला 3, इसके पास वाला कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, और 3 एकम 3 होता है। तो इसका मतलब जो पूरा अनुपात बनेगा, जो एक्स वाई जेड का जो अनुपात बनेगा, वो कितना बनेगा तुम्हारा, 4/6/3 बनेगा। कितना बनेगा, 4/6/3 बनेगा। तो मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी, यदि आपके पास डायरेक्ट भी बन जाता तो हम उससे भी कर लेते, पर लेकिन आपको ये वाला जो मेथड है वो बहुत इजी मेथड है, ठीक है ना। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन एक और। चलिए बताइएगा। अगला है बिल्कुल सेम, उसने कहा है कि कितने अनुपात है ए बी सी डी, टोटल दे रखे, तो मैं तो डायरेक्ट रखूंगा देख के, क्या कि ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी रख लेते हैं, ठीक। अब डायरेक्ट वैल्यू आप भी रखना सिखाइए, वैसे मैंने करा रखा है 1/4। पी और सी का कितना दे रखा है, 2/1। सी और डी का कितना दे रखा है, 1/2 दिया हुआ है। कितना दिया, 1/2। थोड़ा सा इसे नीचे लिखेंगे, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए, मैंने कहा था यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे। इसके पास वाला 1 आ रहा है, इसके पास वाला 1 है, इसके पास वाला 2 है, इसके पास वाला 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो ब्लैंक जो नंबर खाली थे हमने पूरे पूरे फिल कर दिए हैं। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो काट दीजिए, मैंने आपको काटने भी सिखाए थे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। तो एक 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 करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका मेन जो रेशो आएगा वो ये निकल के आएगा, ठीक। यदि आप ऐसा ना करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में भी हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो इसका पूरा मेन रेशो आएगा, 1/4/2 कितना आएगा, 4, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कितना होगा, 1/4/2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले आपके जो लेक्चर चला था इसका, ठीक है, पार्ट जो 1 चला था इसका, उसमें भी मैंने आपको करा रखी है। जिसने वीडियो नहीं देखी तो मेरा जो लिंक है उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो वीडियो का लिंक
चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। बताइए, आप होमवर्क का कर सकते हैं, कोई डाउट होगा नहीं। बताइए, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू आर की दे रखी है, आर एस की दे रखी है, तो बताओ पी एस का रेशो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सारों का रेशो निकालेंगे, फिर पी एस दिख रहा होगा वहां पर आप वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आप अपने हाथों से अपने अपने कलम से जो आप तक जब तक घिसेंगे नहीं आप उसको, तब तक ये चीजें क्वेश्चन जो आपकी कैलकुलेशन होती है उसके अंदर आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ठीक है ना, जितना आप काम करेंगे मैथ्स के ऊपर उतना ही आपको फल देगी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जितना आप इसमें काम करेंगे डेली के, आप 3 से 4 मल्टीप्लाई, 2 से 3 आप कम से कम डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन ये भी इजी है, बताना जरा, इसको करते हैं। उसने कहा है कि x बराबर है 1/3 y के, y बराबर है 1/2 z के, तो बताओ x y z की वैल्यू कितनी हो। तो मैं इसको मेन बढ़िया वाला अनुपात बना सकता हूँ, 1:3, ठीक। मैं इसको बढ़िया अनुपात बना सकता हूँ 1:, तो क्योंकि देखो y इसके नीचे आ जाएगा, z इसके नीचे आ जाएगा, तो नया अनुपात बन जाएगा, ठीक। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा बताओ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x रेशो y रेशो z कर लेंगे, तो आ जाएगा 1:3, देन 1:2, ठीक। तो इस तरीके से आएगा, तो यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 1। तो करिए 1 × 3 × 3 × 2 = 6, इसका मतलब 1:3:6 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से अगले क्वेश्चनों पे। चलिए बताइए, आपका जो नेक्स्ट टाइप है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला टाइप, ठीक है। अब थर्ड वाला जो टाइप दिया हुआ है क्या है, वो कह रहा है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटने गए हैं। तो बताओ सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला है। देखो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो पहला वाला सभी टाइप था तो वो भी सेम है। पहले वो संख्याओं को था, अब यहाँ पर धन को बांट रहा है, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो सोनी, मोनी, टोनी है, तो इनका अनुपात कितना दिया हुआ आपके पास, 2:3:5 दिया हुआ है, ठीक है। जब 2:3:5 दिया हुआ के अनुपात में है, तो बताओ इनका सभी का सम 2400 के बराबर होगा। बताइए, मैंने आपको चीजें पहले भी सिखाई हैं, ये तो क्या कि भैया जब जो अमाउंट होगा तो उनका जो अमाउंट होगा उन रेशो के सम के बराबर होगा, क्योंकि जो बांट रहे हैं हम वो योगी तो बांट रहे हैं भाई। अब मान लो मैंने कुछ कर रख दिया, मैंने मान लिया कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट दे रखे और मैंने कहा कि मेरे पास 100 हमारे पास क्या है, चॉकलेट रखी हुई है। जब 100 चॉकलेट रखी हुई है, टोटल मैंने आपको पास रेशो दे दिया कि एक बच्चा इतने उठा सकता है, इतने उठा सकता है और इतने उठा सकता है। तो इसका मतलब जो उठाएगा तो वो 100 ही तो उठाएगा, कम तो उठा, ज्यादा तो उठा नहीं सकता जो जितनी चॉकलेट होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रेशो आपको दिया होगा, तो वो हमेशा उसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब 2 और 3 और 5 यदि हम इनका सम करें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 10 की वैल्यू है वो कितनी है, 2400 है। तो इसका मतलब बता दीजिए कि एक की वैल्यू 2400 होगी या नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। वो पूछा था कि सबसे अधिक इनमें से कौन सा सबसे अधिक है, कौन सा अधिक है, 5 से। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 5 से कर दीजिए। कितनी कर दीजिए, 5 से कर दीजिए। तो सबसे अधिक कौन लेगा, उससे पूछा कि धन किसको मिलेगा, सबसे अधिक धन किसको तथा कितना मिलेगा। तो आपको दिख गया किसको मिलेगा, टोनी को मिलेगा। किसको मिलेगा, टोनी को मिलेगा। तो पूछेगा बताइए कितना मिला, तो कितना मिलेगा तो ये बताएगा। कितना हो जाएगा, 0, 5 चौक कितना होते हैं 20 और 5 दूनी कितने होते हैं 10। तो कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब 1200 रुपये क्या मिलेंगे, उस टोनी को मिल जाएंगे। कितना मिलेंगे, 1200 कितने मिल जाएंगे उसको, टोनी को मिल जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा टोनी, और कितने, 1200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, तो ये मैंने आपको करा रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप को लेते हुए थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन को। चलो बताइए, इस क्वेश्चन को करना है, बताइए क्या करेंगे आप। तथा ए बी सी में यदि 3500 रुपये तरीके से बांटना है, ठीक, वितरण का मतलब बांटना ही होता है, ठीक। तो कह रहा A/B, B/C एंड देन आपको दे रखा है क्या कि बताइए बी को कितने प्राप्त होंगे। तो देखिए अब की बार जो रेशो है वो क्या है, अगला डिस्ट्रीब्यूट दे रखा है। कैसा रेशो, आपका रेशो जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट रेशो है। अब जब हम इसको करेंगे तो पहले मुझे अच्छा सा बनाना पड़ेगा। बताइए A/B/C, ठीक, 3 दे रखे तो 3 ही ले लें, कितना, 5/4 दे रखा, देखो ये दे रखा। और B/C कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, इधर लेंगे तो कितना होगा 3।
5 तिया 15 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं और 4 दूनी 8 होते हैं। इन सभी का एचसीएफ आपको पता है कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका मतलब यही रेशो होगा, ठीक। ये एबीसी है, तो उसने कहा हमें बांटने कितने हैं, 2400। कितने बांटने, 3500। तो बताओ बी को कितना प्राप्त होगा, ठीक। जो नया जो रेशो आया होगा, इसका जो सम होगा वो बताओ 3500 के बराबर होगा, नहीं होगा। मैंने आपको चीजें सिखाई हैं, बताइए बताइए। आप 12 तो जोड़ते हैं इसको, 12 और 8 कितने होते हैं बताइए। 12 8 होते हैं 20, और 20 और 15 होते हैं 35। तो 35 की वैल्यू 3500 रुपए होगी क्या, बताइए। ये रखी है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू देता है वो हमेशा कटती है, तो एक की वैल्यू 100 रुपए हो गया, कितना हो गया, तो एक की वैल्यू 100 रुपए हो जाएगी। तो उसने क्या पूछा, बी का अनुपात। तो बी कौन था हमारे पास, 12 है, और 12 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे, तो इसका मतलब कितना आएगा, 1200। इसका मतलब कितना आएगा, 1200। वो पूछने लग जाए कि बताओ सी का कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा, 800 रुपए। यदि पूछने लग जाए ए से, तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब की बार काम बढ़ा कि पहला रेशो गिविंग था, इस बार की रेशो को बनाना पड़ा, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे आप पर ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करनी है, बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना आपको, जितना भी, ठीक है ना। चलिए अगला टाइप, इसकी किसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है कि 2000 पी क्यू आर एस को इस प्रकार से बांटना है कि यदि पी को क्यू का दोगुना, दोगुना मतलब क्या था, दोगुना, और क्यू को आर को वितरित आधा मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है क्या, तो पहला हमें रेशियो दे रखा है, नहीं दी, तो रेशियो के लिए हमें कुछ आपकी लाइन दी हुई है, ठीक। जब लाइन दी हुई है तो पी को क्यू का दोगुना, तो मतलब जो पी को मिल रहा है वो क्यू का कितना मिल रहा है, दोगुना। तो यदि मैं पी रेशो या पी अपॉन क्यू करूं, तो बताओ कितना होगा, 2:1 में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक। यदि मैं अगला करूं तो कह रहा है क्यू को, इसको क्यू को आर का आधा, क्यू को आर का आधा वितरण मिलता है, तो क्यू को आर का आधा मिल रहा है, तो बताओ क्यू अपॉन आर बराबर 1/2 होगा, नहीं होगा, ठीक। तो यदि मैं इनका मेन रेशियो बनाया जाए, कौन सा, पी क्यू और आर बनाते हैं, ठीक। पी क्यू आर बनाते हैं, तो एक बार दिख रही है, देखो क्यू का भी यहाँ पे 1 है और क्यू का यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मतलब तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 2:1:2 बनेगा, चेक कर लो। कितना बनेगा, 2:1:2 बन जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास क्यू भी सेम है, यहाँ पे भी क्यू भी सेम है, तो इसका आता रेशियो इतना बनेगा। तो उसने कहा कि कितने रुपए बांटने हैं, 2000 रुपए। तो 3 2 और 2 4, अरे कितना होगा, 5। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर, 2000 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 400 के बराबर। कितना, 5 चौक 20, इसका मतलब एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 400 के बीच। तो उसने पूछा था कि बताइए पी क्यू आर को किस प्रकार वितरण करेंगे, तो इसका मतलब एक की वैल्यू 400 आई है, तो ये जो P होगा 4 की मल्टीप्लाई कर दे 400 की, तो इसका मतलब P का जो अमाउंट होगा वो 800 हो जाएगा, ठीक। यदि यदि मैं Q की बात करूं तो 400 एकम 400 हो जाएगा। यदि मैं R की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो यदि इनका सम करें तो ये भी 2000 में बांटना चाहिए, तो इसका मतलब 800 800 कितना होता है, 1600, 1600 400 कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास यहाँ पर, ये वाला आपका। अब पूछने लग जाए कौन सा P की वैल्यू कितना करेगा, तो 800 करेगा, Q कितना करेगा, 400 करेगा, R कितना करेगा आपका, 800 करेगा। तो आपको ये बात भी क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप पे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारा जो चैनल है, हमारा जो चल रहा है, तो आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो बताइएगा। चलिए एक टाइप वाला क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपकी क्लास इसको ऑफ करते हैं आज के लिए। चलो बताइए कि कोई धन पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि क्यू का भाग 1500 रुपए है, तो पी और आर के भागों में अंतर बताना है, ठीक है। तो आपको देखो इसने अनुपात दे रखा है क्या, पी क्यू आर, कितना, पी क्यू आर। जब पी क्यू आर का अनुपात देखें तो 3:5:7 दिया हुआ है, ठीक, बांटी जाती है। तो यदि क्यू का भाग इस बार दे रखा है, बताओ इतना सिंपल दे रहा है, इस बार क्यू का भाग दे रखा है कितना, 1500 रुपए, और ये आपका एसएससी के अंदर, बता देता हूँ, एसएससी के अंदर, आरपीएफ के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी के अंदर तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो उसने कहा था कि इस बार जो है वो क्यू का मतलब 5 जो है वो बराबर किसके होगा, 1500 के बराबर हो जाएगा, ठीक। जब, तो इसका मतलब इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 300। कितनी आ जाएगी, 5 से हम 5 थे 15, तो एक की वैल्यू होगी 300। तो पूछा था पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात करो, तो या तो आप पहले भाग निकाल लो अलग अलग से,
पर मैं क्या करता हूँ, जो पहले इनके अनुपात ही घटा देता हूँ, आर और पी। पी और आर कहाँ है, ये रहा पी और आर। इनका अनुपात यदि घटाया जाए तो 4 है, 7 में से 3 जाएंगे तो 4। जब एक की वैल्यू कितनी है 300, तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1200। कितनी हो जाएगी 1200। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर 1200। बिल्कुल सही, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो नहीं ऐसे नहीं कर रहे, नहीं जी तो मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, पहले हमने पी का पार्ट निकाला तो 3 ते कितने हो जाएंगे 900 हो जाएगा। ठीक, यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 7 ते कितने होते हैं 21। तो यदि इन दोनों को घटाने के लिए बोल रहा, अंतर पूछ रहा है, तो यदि 2100 में से है 900 जाएंगे तो तब भी तो 1200 आएगा। ठीक, तो यदि आप उस तरीके से करेंगे उससे भी हो जाएगा, यदि इस तरीके से करेंगे तो आपका इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक और क्वेश्चन होगा तो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। एक क्वेश्चन कराता हूँ इस टाइप का और अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है ना, चलिए बताइए क्या है क्वेश्चन ये। उसने कहा है कि यदि 2000 कितना है 2030 ABC में इस प्रकार बांटिए कि उसमें उस उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए घटा देने पर ठीक है घटा देने पर अंक बिंदी नहीं आएगी। ठीक है ना, क्या घटा देने पर उनमें 8-7-5 का अनुपात हो जाएगा। बताओ क्या मतलब है इसका। तो उसने कहा कि यदि इनके अंदर 15, 10, 5 घटा दिया जाता है, इसमें आपके पास जो अनुपात मिलेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कि 2030 तथा ए तथा बी में इस प्रकार से बांटिए कि जिनके जिनके भागों में से क्रमशः 15 और कितना 15, 10 और कितना 5 घटा देने पर उसमें से कितना और आपके पास यहाँ पर। तो मेन है आपके पास यहाँ पर अनुपात बनाना। आप चीजें देखो अनुपात कैसे बनाते समझना है आपको। देखिए पहले कोई अमाउंट रहा होगा, ये जो है 2030 ये तो हमारा आपका वो कह रहा है इतने को बांटना है। अब जब इतने को बांटना है तो ये चीजें जो बता रहा है ये मतलब घटा देने पर उसमें 8:7 अनुपात का मिलता है। ठीक, अब देखो दिमाग लगाना है। यदि उन संख्या को यदि मुझे बनाना होगा तो बताओ मैं पहले किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने आपको चीजें सिखाई थी। ठीक, तो यदि मैं अनुपात बनाऊं तो बताओ वो 5x होगा इस तरीके से। अब उसने क्या कहा है 15, 10, 5 घटा देने पर क्या करना है 15, 10, 5 घटा देने पर उसमें 8-7 का अनुपात मिलता है। देखिए घटा रहे हैं तो ये मिल रहा है। यदि मैं जोड़ दूं, चीजें पर देखनी है, यदि मैं इसको यहीं पर जोड़ दूं, इनको जोड़ देंगे तो बताओ अनुपात इस पूरे में वितरण होगा नहीं होगा। तो आपको याद रखें जब भी कहीं घटाने पर क्वेश्चन की बात करेगा तो हमेशा इसके अंदर जो जो दे रखे हैं वो हमेशा जोड़ने हैं। क्या करने हैं आपको, जोड़ने हैं। बस आपको यही बात समझनी है। ठीक है, तो कितना, तो यदि घटाने पर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सब में जोड़ना है। यदि जोड़ेंगे तो बताओ इन सभी को कितनों में बांटना है 2030 रुपए में। कितने 2030 रुपए में बांटना है। तो इसका मतलब यदि हम सबको जोड़ेंगे तो बता दीजिए 5, 7 और 15 कितना 5, 7, 15 होते हैं 20 कितना होता है पूरे पूरे 20। चेक कर लीजिए 20 होते नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 था, 5 और 10 20 और 20 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ठीक, और ये बराबर किसके हो जाएगा 2030 के बराबर। यदि 30 को उधर लाएंगे क्या करेंगे हम, 30 को उधर लाएंगे तो आपका 2000 बचेगा। तो इसका मतलब 20x बराबर हो जाएगा 2000 के बराबर। तो देन x की वैल्यू आ जाएगी पूरी पूरी हम काटेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा यहाँ पर आपका पूरा पूरा 100 बनेगा। कितना बनेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी पूरी पूरी 100 हो जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 100 हो जाएगी तो उसने पूछा था कि किस प्रकार बांटे, तो बांटने का मतलब x की वैल्यू 100 आई है तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 800। ठीक, यदि हम पुराने वाला करें, ठीक 800 प्लस 15 जोड़ना पड़ेगा तो कितना होगा 815 रुपए। ठीक, यदि मैं दूसरे वाले में करूं तो 700 प्लस कितना होगा 710 हो जाएगा। यदि अगले वाले में करें तो 500 505 हो जाएगा। ठीक, यदि मैं इनको सबको जोड़ लेते हैं तो कितना बनेगा आपके पास 2030 बन जाएगा। आप चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब ए ये लेगा, बी ये वाला होगा, सी को कितना वितरण दिया जाएगा, इस तरीके से आपका वितरण किया जाएगा। ठीक को, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन को समझ में आ रहा है तो इसी टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो कहीं पर भी घटा आएगा तो क्या करेंगे आप इसके अंदर ये संख्याएं जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप में मैंने आपको दिया हुआ है, तो बताइएगा आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क से करके लाना है। ठीक है ना, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से घर से करके लाना है। तो आप मुझे बताना है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी चीज चेंज नहीं है, बस डिजिट का चेंज है। ठीक है ना, तो आई होप कि हमारा जो सेशन है जो आरपीएफ यूपी पुलिस के लिए चल रहा है तो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।